हेलो चिल्ड्रन, एजुकेशनल डोभाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो चलिए आज हम सीखते हैं द्विविमीय व त्रिविमीय आकृतियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विमाएँ होती क्या हैं, उसके बाद हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको सबसे पहले ये बताऊं कि विमाएँ होती क्या हैं। देखिए बच्चों, विमाएँ तीन तरह की होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीन विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक विमीय होती हैं, जैसे कि चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये आपको ये दिखाई दे रही है अगरबत्ती, मैंने अपने पास ये अगरबत्ती है, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में। तो देखिए बच्चों, इसकी केवल लंबाई है, या अगर इसको ऐसे खड़ा कर दे तो हम बोलेंगे इसकी ऊंचाई है, या आप ऐसे में बोल लीजिए लंबाई है या ऊंचाई है। अगर हम इसको ऐसा खड़ा कर देंगे तो ये इतनी ऊंचाई है। तो जब हम इसको नापेंगे या इसका माप करेंगे स्केल से, तो हम इसकी लंबाई को नापते हैं। इसमें एक ही विमा है, हम इसकी चौड़ाई को नहीं नाप सकते, या इसमें और कोई दूसरी विमा नहीं है। और अगर ये ऐसी खड़ी है तो हम कहेंगे इतनी ऊंची है, लेकिन तब इसकी लंबाई नहीं होगी, इसको हम ऊंचाई नाम दे देंगे अगर ये खड़े में है। तो कुल मिला के ये एक विमीय है, इसमें एक ही विमा है। आप इसको बोल लीजिए इसमें केवल लंबाई है, तो ये एक विमीय है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें कि केवल एक ही विमाएँ होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे स्केच पेन है, तो इसकी भी एक ही विमा है, यानी हम इसकी केवल लंबाई का माप कर सकते हैं। तो ऐसी सभी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि ये एक विमीय, हमारे पास एक विमीय क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम आते हैं द्विविमीय। देखिए यहाँ पर आते हैं हम द्विविमीय चीज़ों में। द्वि माने दो और विमीय माने विमाएँ, जिन ऐसी सारी वस्तुएं जिनकी दो विमाएँ होती हैं। जैसे कि चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। ये मेरे पास एक ये लिफाफा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। तो अब आप देखिए इसमें एक लंबाई है, हम इसकी लंबाई को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और इसकी चौड़ाई को भी हम माप सकते हैं। तो इसकी दो ही विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई, इसमें ऊंचाई नहीं है। तो ऐसी सभी जो वस्तुएं होती हैं जिनमें कि केवल दो ही विमाएँ होती हैं, उनको हम द्विविमीय कहते हैं। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं द्विविमीय। जैसे आप ये देख लीजिए, कंघी है, ये कंघी आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें हम केवल इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी दो ही विमाएँ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी दो ही विमाएँ होती हैं, हो सकता है वो ऊंचाई और चौड़ाई हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें लंबाई हो, ऊंचाई और चौड़ाई हो। मसलन जैसे दरवाज़ा है तो दरवाजे की आप कहेंगे ऊंचाई और चौड़ाई। तो ऐसी सभी वस्तुएं हैं जिनमें केवल दो ही विमाएँ होती हैं, उन्हें हम द्विविमीय आकृतियों में ये सब होती हैं। उसके बाद हम समझेंगे अब त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रि माने तीन, विमीय आकृतियाँ यानी जिनमें तीनों विमाएँ होती हैं। अब तीन विमाएँ कौन कौन सी हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसी सभी आकृतियाँ जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उन्हें हम कहते हैं त्रिविमीय। जैसे कि ये बॉक्स यहाँ पर देखिए आप, ये बॉक्स, इसमें देखिए बच्चों, ये बॉक्स की लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई, इधर से दिखाता हूँ, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तो इसमें तीनों विमाएँ हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये त्रिविमीय आकृति है। या आप जैसे देख लीजिए, ये बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, बॉक्स। तो बॉक्स में देखिए आप, इसमें ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तो ये इसमें भी तीन विमाएँ हैं। और ये डस्टर है, ये डस्टर देखिए आप, डस्टर, इसमें भी देखिए, ये डस्टर की लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये त्रिविमीय है। लेकिन अगर आप इसमें देखिए, ये ब्लैक बोर्ड देखिए, वाइट बोर्ड देखिए, ये वाइट बोर्ड है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो ये द्विविमीय है। ये क्या है? द्विविमीय है। तो आई होप कि आप द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को आप समझ गए होंगे कि द्विविमीय आकृतियाँ किस तरह की होती हैं और त्रिविमीय आकृतियाँ किस तरह की होती हैं। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जिन आकृतियों में दो ही विमाएँ होती हैं वो द्विविमीय होती हैं। तो अब देखिए, द्विविमीय आकृतियों में जैसे आपने आयत के बारे में पढ़ा है, आयताकार, जैसे हम कहते हैं आयताकार, जैसे ये आयताकार है, ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये आयताकार है, तो इसमें दो ही विमाएँ हैं। तो जितनी भी आयताकार आकृतियाँ होती हैं इस तरह की, तो इनमें जैसे आयताकार जो आकृतियाँ, उनमें दो ही विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। इसी प्रकार वर्गाकार जो चीज़ें होती हैं, वर्ग के आकार की,
तो उसमें भी दो ही विमा होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो अब त्रिविमीय आकृतियों में अब त्रिविमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जैसे कि कमरा है, ये कमरे के देख लीजिए आप, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। या मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था, ये बॉक्स है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इस तरह की आकृतियाँ त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। तो त्रिविमीय आकृतियाँ किस, जैसे ये आयत, ये तो मैंने आपको द्विविमीय आकृतियों के बारे में बताया, आयत और वर्ग। त्रिविमीय आकृति में आपका जैसे आपके आता है घन, घनाभ आदि, बहुत सारी चीज़ें हैं, घन, घनाभ। पहले इन दो के बारे में देखिए आप, घन, घनाभ। तो घन और घनाभ ये आपके पास है भी, आपके सिलेबस में है। तो घन और घनाभ ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। अब ये घन और घनाभ में क्या अंतर है, तो आप ये देखिए, पहले बनाना देखिए आप इसको, सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको ये घन बनाना है तो आप इस तरह से एक वर्ग बनाएंगे, फिर ऐसे आप दूसरा वर्ग बनाएंगे इस तरह से, और फिर इनके कॉर्नर्स को इस तरह से जोड़ देंगे। ये आकृति है घनाकार, घन के आकार की घनाकार आकृति। अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा घन और घनाभ में। और दूसरी तरह की आकृति होती है घनाभ की। एक आयत बनाइए, तरीका वही है बनाने का, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ग नहीं बनाना है, हमें आयत बनाना है। फिर ऐसे इसको काटते हुए एक दूसरा आयत बना दीजिए बीच से इस तरह से, और फिर इसमें भी आप इसके कॉर्नर्स ऐसे मिला दीजिए, इसके शीट्स। तो ये हो गया आपका घनाभ, ये आकृति हो गई आपकी घनाभ। अब देखिए घन और घनाभ का बेसिक डिफरेंस क्या है। ये दोनों ही त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। तो मैं आपको, चलिए ये आपको एक चीज़ दिखा करके यहाँ पर ये दिखाऊंगा। अब आप देखिए, ये जो बॉक्स है यहाँ पर, ये इसकी लंबाई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, या ऊपर देख लीजिए आप, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, क्या इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है? जी नहीं, इसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो कम है। तो इस तरह की जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, जिनमें कि तीनों विमाएँ बराबर नहीं होती, एक समान नहीं होती, तो ये इस तरह की आकृति को हम कहते हैं घनाभाकार। घनाभ की आकृति, घनाभ के आकार की होती है ये आकृति। तो ये घनाभ के आकार की है। लेकिन अगर आपको ऐसा ही बॉक्स हो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, यानी जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई, तो वो आकृति होती है घन के आकार की, घनाकार। आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपने वो देखा होगा, जो लूडो में आप बच्चे जो लूडो खेलते हैं, तो उसमें जो पासा होता है जिसमें कि बिंदियाँ बनी होती हैं 1 से लेकर के और 6 तक, वो तो सब बच्चों ने देखा है। तो वो बिल्कुल घनाभ, आप उसको ध्यान से देखें, वो घन के आकार का है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो इस तरह से बच्चों, आई होप कि आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पता लग गया होगा, और घन और घनाभ के अंतर भी आपको पता लग गया होगा। ये घन और घनाभ ये जो हैं, ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। ठीक है, और भी आकृतियाँ त्रिविमीय होती हैं, तो वो आपको बताएंगे आगे। तो पहले, और ये जो आयत और वर्ग है, ये द्विविमीय आकृतियाँ, इसमें दो ही विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये द्विविमीय आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरा इस वीडियो का जो मेरा उद्देश्य था वो यही समझाना था आपको कि द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं, त्रिविमीय आकृति क्या होती है, और केवल एक ही विमा वाली आकृति, जैसे मैंने आपको अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था, उसमें केवल एक ही विमा होती है, केवल लंबाई, तो वो एक विमीय आकृति है। तो आई होप कि ये आपको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ क्लियर हो गई होंगी। साथ में घन और घनाभ का अंतर भी आपको अलग से पता लग गया होगा, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आयत और वर्ग द्विविमीय आकृतियाँ हैं, घन और घनाभ त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, और विमाएँ कौन कौन सी होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सो आई होप कि यू आर लर्निंग समथिंग। सो थैंक्स अ लॉट।